नेतृत्व में इसको एक राष्ट्र को एक माला में पिरोया, इन जातियों में, इन भाषाओं में, इन संस्कृतियों में एकता लाए, सामंजस्य लाए, समन्वय लाए, और तब ये देश बना। लेकिन इस देश में मुख्य रूप से दो विभाजन हुए। जिस देश के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ मर रहे थे, अशफाकुल्लाह खान लड़ मर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान मर रहे थे, फिर क्या होता है कि 1918 से लेकर 1940 तक एक राजनीति चलती है और 1940 में फिर पाकिस्तान का सपना देखने लगते हैं लोग। कैसे उपजता है? जो फूट डालो राज करो की राजनीति, वो वापस आती है और हमारा देश विभाजित होता है। जब धर्म या धार्मिक आइडेंटिटी, धार्मिक अस्मिता को आप राष्ट्र से ऊपर रखेंगे, और राष्ट्र छोड़िए, हमारी जो कॉमन ह्यूमैनिटी है, हमारी जो मानवता है, आप उससे ऊपर रखेंगे, तो राष्ट्र में विभाजन होगा। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि उनका ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। लेकिन आप देखिए कि वो जो उनका दावा था वो 20 साल में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश भाषाई आधार पर बन गया। मतलब धर्म जो था वो राष्ट्र का आधार नहीं था, और धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं चल सकता, ये इतिहास बता चुका है। मैं आपको एक उसका किस्सा बताता हूँ। बांग्लादेश भी इस्लाम बहुल, पाकिस्तान भी इस्लाम बहुल, तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं होनी थी। फिर लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि भाषाई आधार पे मूवमेंट, क्योंकि आपकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती है। हर इंसान की, हर समाज में विविधता होती है उसकी आइडेंटिटी में। आप एक मर्द भी हैं, आप हिंदी भाषी भी हैं, आपकी एक जाति भी है, आपकी एक राष्ट्रीयता भी है, उसके बाद आपका एक वर्ग की पहचान भी है। आप एक नहीं है, लेकिन एक के केंद्र पे लाके बाकी सबको हटा के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके विभाजन करना, ये आरएसएस और मुस्लिम लीग की राजनीति है। और वो मूवमेंट 1971 में ही फेल हो गया। जब बंधुत्व का सिद्धांत, यानी अपनी इमीडिएट आइडेंटिटी को हम लोग शार्प करेंगे और राष्ट्र को और बंधुत्व को हम लोग कमजोर करेंगे, तो विघटन होगा। तो ये तो रही धर्म के आधार पर जो बात हुई। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदू समाज में जब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, दलित समाज के साथ, वो दलित समाज से, तो उनके मन में हमेशा ये बात आती थी कि यार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, किसी को पढ़ने के लिए कैसे मारा जा सकता है, किसी को पानी पीने के लिए कैसे दंडित किया जा सकता है, किसी की मूल इंसानियत को आप क्यों नहीं मान रहे? उस आदमी का पूरा जीवन, उसका जो फिलोसॉफिकल, पूरा पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल सफर है, वो उसका पूरा जीवन इस सवाल की खोज में निकला। उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे, उन्होंने संविधान लिखे, उन्होंने राजनीति लिखी, वो इस सवाल के जवाब में लिखी। और उन्होंने बोला कि भारत इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि जब जाति हो गई तो देश नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने पहले क्या किया? पहले उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जो कॉमन पानी पीने की जगह थी उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की। जो सवर्ण हिंदू थे उनकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ वो विफल हुए, तब उन्होंने अधिकारों की भाषा, रिप्रेजेंटेशन की भाषा, भागीदारी की भाषा, इसकी राजनीति अपनाई और बोला कि अब यदि आप मोरालिटी से नहीं मानेंगे तो हम पावर से आपको ठीक करें, कि अब भैया हिस्सेदारी दो जब भी कोई डिसीजन हो, क्योंकि यह व्यक्ति, मुझे भरोसा नहीं है कि कल को यदि ये राज आ जाएगा तो दलितों को क्या अधिकार मिलेगा। कि दलितों को अधिकार कब मिलना चालू हुआ? जब मॉडर्न नेशन स्टेट आया, उसके पहले तो कोई अधिकार नहीं था। अधिकारों की भाषा आधुनिकता के साथ आई, तो उनको ये डर था। और इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ और प्रियम्बल वगैरह हमारा बनने लगा, प्रस्तावना संविधान का, तो उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को जान करके उसमें डाला। अब लिबर्टी मतलब आज़ादी,
आज़ादी पे तो बहुत सारी बातें होती है, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी। आप रोज़मर्रा की राजनीति में भी देखेंगे तो इसको लेके बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, काउंटर क्लेम होते हैं। मैं ये बोलूँगा, उसकी पिक्चर रिलीज होगी, नहीं होगा, पतरा होगा, इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती रहती है। इक्वालिटी यानी समता, इस पर भी होती रहती है। यानी जैसे आरक्षण की मांग हो, समता की बात होती है, टैक्सेशन की मांग हो, वो समता की मांग होती है। तो रोज़मर्रा की राजनीति में ये समता का भी मुद्दा उठता रहता है। लेकिन बंधुत्व का ऐसा मुद्दा है जो आपको नहीं लगता, आपने कभी देखा है बंधुत्व के लिए प्रोटेस्ट हो रही है, भाईचारा बस भाषण का भाग बन गया है। नहीं नहीं, हिंदू और मुसलमान को एक होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो नारों तक सीमित रह गया। लेकिन असल में क्या इस सिद्धांत को माना जा रहा है? अच्छा, और संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कस हुआ तो इसको प्रस्तावना में भी डाला गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में भी डाला गया। मतलब हर नागरिक को बंधुत्व फैलाना उसका कर्तव्य है। यदि आप भारतीय हो तो आपको बंधुत्व फैलाना आपका कर्तव्य है। ये क्यों डाला गया? क्योंकि ये नॉन नेगोशिएबल थे, ये पवित्र थे, ये सेक्रेट थे, बंधुत्व की बात। लेकिन हमारी राजनीति, जब चुनावी राजनीति चली तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव चलता है अंक गणित पे, लेकिन देश चलता है नैतिकता पे, संवैधानिक नैतिकता पे। और आज वो संवैधानिक नैतिकता जो है उस पर आघात, जो हिंदू की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अरे, या फिर ओवैसी टाइप के लोग होते हैं जो एक तरफ से अपना वोट बैंक लेके चलते हैं, और हमने वोट बैंक लिया और अपना चुनाव जीते और फिर शेर बन के विभाजन समाज में किया। लेकिन यदि समाज में विभाजन होगा तो ये देश नहीं रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा जो संविधान की आत्मा है, जो बंधुत्व के मूल्य में आती है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि यदि देश में बंधुत्व नहीं है तो आप आज़ाद भी नहीं हो सकते और आप समता की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक इनेबलिंग कंडीशन। यदि समाज में बंधुत्व नहीं है तो आज़ादी भी नहीं होगी, समता भी नहीं होगी। ये ऐसे होगा कि आपने एक दीवार पे पेंट कर दिया और आप ऐसे खर्चेंगे तो सब कुछ निकल जाए, ये उनके शब्द। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वो नीचे जाता गया और वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति ये चालू हुई। ये इस हद तक चला गया कि आज हमारे देश में लोग, यदि कोई आदमी कैमरे पे, शंभूलाल रेगर राजसमंद का था भैया, उसने क्या किया? उसने एक बूढ़े मुसलमान लेबरर को मार डाला जान से, उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसको जेल भेजा गया। जब उसकी पेशी हुई तो भगवा झंडा लेके जोधपुर हाई कोर्ट पे लोग चढ़ गए। उदयपुर का जो सेशन कोर्ट था उसके ऊपर, हाँ, उदयपुर के सेशन कोर्ट पे चढ़ गए भगवा झंडा लेके, तिरंगे की तरह। और उसके लिए चंदा हुआ और उसकी मूर्तियाँ शायद से रामनवमी या कहाँ, रामनवमी पे उसकी झांकी सजाएगी, उसकी झांकी सजाएगी। ऐसा क्या काम कर दिया कि आप एक बूढ़े निहत्थे आदमी को मार दिया और उसको शेर बनाया जा रहा है। एक आदमी बोल रहा है कि वो हमारी पार्टी से लड़ेगा। ऐसा क्या हुआ? ये आज हमारे यहाँ फिर से इतिहास में लोग बोलते हैं कि कोई नई लड़ाई नहीं होती, हर पीढ़ी को वही पुरानी लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है। गांधी जी ने जब उपवास रखे तो क्यों उपवास रखे थे? नोआखाली में दंगे रुकवाने के लिए। जब जब उन्हें उपवास रखे, एकता के लिए रखे। तो हमारे देश में यदि एकता नहीं बचेगी, बंधुत्व नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। और अब हमारे देश में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके साथ साथ आर्थिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है। 1% लोगों के पास 40% संपदा है इस देश की, और हम लोगों के पास, जो मेजॉरिटी है, उनके पास कुछ नहीं है। तो जब इतनी आर्थिक असमानता हो जाएगी, जब इतनी सामाजिक असमानता हो जाएगी, इतनी कटुता हो जाएगी, तो ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी और हमारा देश जो है वापस सिविल वॉर की तरफ बढ़ने लगेगा। और उसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए, जैसे इमरजेंसी लगी तो लिबर्टी के लिए सब लोगों ने आंदोलन किया, आज़ादी के लिए सबने आंदोलन किया, जेल गए, जेल भरे। इक्वालिटी के लिए आंदोलन हुए, आरक्षण के लिए हुए, लोग जेल गए, लाठियाँ खाई। आज हम बंधुत्व के लिए, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, उसके लिए सबसे बड़ा जन आंदोलन निकाल रहे हैं। इसलिए हम सबको गर्व होना चाहिए। और हम आज जब सुबह हमसे कोई पूछता है भाई तुम क्यों चल रहे हो, हम संविधान की आत्मा को और बंधुत्व के सिद्धांत को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और गांधी के सपने को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। ये बड़े गर्व से हम उसको जवाब दे सकते हैं।
यही चीज़ मैंने अपने आर्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। शुक्रिया। बहुत बहुत